इधर जाएंगे, निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 35 से लेकर 42 वचन तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 35 से लेकर 42 वचन तक। कोई भी आवाज उठाकर पढ़े। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हाँ, यहाँ पर क्या घटना हुई है, अगर 21वें वचन से आप इसको देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ गई और वो झील के किनारे पर ही था कि याईर नाम का एक व्यक्ति है ना, जो क्या था, आराधनालय पर हमारे पास में बैकग्राउंड हमको पता होना चाहिए कि वो याईर जो है वो एक ऐसा साधारण जो नागरिक है वैसा नहीं था, परंतु अथॉरिटी रखने वाला एक व्यक्ति है, अधिकार रखने वाला व्यक्ति है। लिखा हुआ है आराधनालय के सरदारों में से एक व्यक्ति होते थे और उनके पास में सारे सुख सुविधाएं होती थी। यहाँ पर जो याईर है, इनके साथ में क्या हुआ कि इनकी 12 वर्ष की जो बेटी है वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इतना बीमार हो गई कि वो कहां पर आ गई, मृत्यु बिस्तर के ऊपर आ गई। और जब मृत्यु बिस्तर के ऊपर आ गई तो हम जानते हैं कि याईर धनवान व्यक्ति है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उस क्षेत्र का जाना माना व्यक्ति है। उसने अपना सारा एफर्ट लगाकर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट किया होगा। जो कुछ भी उनसे बन पड़ रहा होगा, जिस भी डॉक्टर्स के पास में लेकर जाना चाहते होंगे, सारे डॉक्टर्स के पास में वो लेकर जा रहे होंगे। जितने भी वैद्यों को बुलाना होगा, सारे वैद्यों को वो बुला रहे होंगे, है ना। वो चाहे इजरायली हो, चाहे यूनानी हो, चाहे रोमन्स हो, कैसे भी जगहों से ट्रीटमेंट मंगाना हो वो मंगा रहे होंगे। परंतु उनकी जब लिमिट समाप्त हो गई, उनको लगा कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, सारे डॉक्टर सब कह चुके हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मेरी इकलौती बेटी है, 12 वर्ष की बेटी है, इसी ने मुझे पिता बनाया है। पिछले दिनों में रोज के साथ में बात कर रहा था तो मैं उससे कह रहा था कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, बहुत प्रार्थना करने के बाद में 7 वर्षों तक, है ना, कई दिनों तक उपवास रख कर प्रार्थना करते, है ना। 2-3 बार ऐसा हुआ कि अबॉर्शन हो चुका था और सब जगह से ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। परंतु प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने वो दिन लेकर आया और मैं रोज के साथ शेयर कर रहा था कि जब मैंने तुमको अपनी गोद में लिया और मैं जब गोद में लेकर मैं देख रहा था तो मैं तुम्हारे हाथों को, उंगलियों को टच कर रहा था, तुम्हारे फेस को टच कर रहा था और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद से उमड़ता चला जा रहा था कि प्रभु, मुझ में से, मेरी पत्नी में से आपने एक संतान को उत्पन्न कर दिया। ये परमेश्वर का एक बड़ा 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 आश्चर्य क्रम हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि मैं कह रहा था कि क्यों मैं इतना ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। ये पिता का हृदय भी अपनी बेटी के लिए वैसी कंडीशन में है ना। ये अपनी बेटी के लिए कि वो याद कर रहे होंगे कि जब पैदा हुई इसने ही मुझे पापा कहकर पुकारा है, इसने ही मेरी पत्नी को माता कहकर पुकारा है, यही मुझे पिता बनाने वाली यही जो बच्ची है, परमेश्वर ने इसके द्वारा मेरी नाम धराई को। शायद संसार के अंदर लोग कहते थे ये कैसे दंपति है, इसके पास तो संतान नहीं है, परंतु ये बच्ची के आने से हमारी नाम धराई को परमेश्वर ने दूर कर दिया। हालेलुया। और वो ये सब बातों को याद कर करके उसने कहा मेरा पद व्यर्थ है, मेरा पैसा व्यर्थ है, मेरा सम्मान, मेरा प्रभाव, सब चीजें व्यर्थ है। जब उसने सुना यीशु मसीह नगर के अंदर है, उसने कहा मैं अपने सब चीजों को उतार देता हूं। और क्या लिखा हुआ, वो दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया और जब यीशु मसीह के पास आए क्या लिखा हुआ है, उसने उसके चरणों पर गिरकर उससे विनती की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपकी प्रार्थना का स्तर, आपके प्रार्थना का विषय आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उस पर निर्भर करता है। हालेलुया। आप कितना डेस्परेटली प्रार्थना कर रहे हैं,
आप प्रभु के साथ में लगे हुए, नहीं प्रभु इससे कम में मुझे नहीं चलेगा, नहीं प्रभु ये आपको मेरे लिए करना ही होगा, नहीं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए कर सकते हैं। आप अपने सारे लेवल्स को तोड़कर अपने परमेश्वर के सामने टूट कर आ जाते हैं। ना याईर के साथ में यही हुआ। और क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसके ऐसे एक विनती को रिसीव कर लिया और यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा, उसके साथ चल दिया। जब वो जा ही रहे थे, 13वें वचन में 35वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि उसके घर से क्या हो गए, लोग आ गए। कुछ लोग आए और उन्होंने कहा तेरी बेटी क्या हो गई, मर गई। अब तू गुरु को क्या मत कर, दुख या परेशान मत कर, है ना। अब तो तू घर चल। वहां पर सब लोग क्या करने लगे हैं, फ्यूनरल की तैयारी के अंदर लगे हुए। और क्या हुआ होगा, धक से इसका मन बैठ गया होगा। वो सोच रहा होगा अब क्या होना है, परंतु क्योंकि यीशु मसीह के पास में जो भी आया है ना, यीशु मसीह ने क्या करा, उसके हाथ को पकड़ा। यहां पर लिखा हुआ है ना, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब यीशु मसीह हाथ नहीं पकड़ के साथ में चल रहे होते हैं, पर जब ज्यादा कठिन समय आ जाए, ऐसा लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया, यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने हाथों को, हमारे हाथों को अपने हाथों में ले लेते हैं और उससे कहा मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यीशु मसीह को इनवाइट कर रहा है अपने परिस्थिति में, अपने कमरे के अंदर पड़े हुए उस मृत्यु से लड़ते हुए अपने बच्चे के लिए। और जब ये इनवाइट कर रहा है, लेकर जा रहा है यीशु मसीह को, और ज्यादा हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कई बार हमारे जीवनों के अंदर भी हम प्रार्थना को शुरू करते हैं और हमको लगता है पहले से भी ज्यादा क्या होगी, परिस्थिति बिगड़ गई। और क्या होता है, कई बार हम जब परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखती है, हम बीच में छोड़कर लौट चलते हैं कि मैं यीशु मसीह के पास आया, कोई जवाब तो नहीं मिला, और ज्यादा बिगड़ गया, और हम लौटने की तैयारी करने जाते हैं। यीशु मसीह हाथ को पकड़ता है, मत डर, विश्वास रख। हाउ वी रिस्पॉन्ड, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो हमारा हाथ पकड़ता है और जब वो कहता है मत डर, विश्वास रखिए, कह सकता था याईर कि नहीं यीशु मसीह जो कुछ होना था हो गया, मैंने आकर आपसे विनती भी कर ली, पर आपकी भी कोई गलती नहीं, आप घर तक पहुंच ही नहीं पाए। परंतु इसने बिल्कुल भी उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देकर उसने यीशु मसीह की बातों के ऊपर क्या करा, ध्यान लगा लिया। और जब इसने यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाया और यीशु मसीह ने इसके हाथ को पकड़ा और इसको जब लेकर घर तक पहुंच गए, हालेलुया, है ना, उसके बाद में क्या हुआ आप देखते हैं, पढ़िएगा 36 से पढ़ता हूं। जब जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो गया, उसके पास में बुरी खबर देने के लिए आने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो जब घर पर पहुंच रहा है, वहां पर उसके लोगों के साथ में उसके हालात पर रोने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग सांत्वना देने वाले हैं कि है ना, हम तुम्हारे साथ में तुम्हारे दुख के अंदर क्या है शामिल है, हम तुम्हारे साथ में रोने को तैयार हैं। और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे, वहां पर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग हमको रोने के लिए हमारे साथ में हमारे लिए मिल सकते हैं, हमारे घर के अंदर हमारे रूम में मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास में और ज्यादा बुरी खबर देने के लिए हमारे पास में मिल सकते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने जब कहा तुम क्यों हल्ला मचा रहे हो, वो मरी नहीं है परंतु सो रही है, तब क्या हुआ, यहाँ पर वे उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। क्या हुआ, एकदम से जो चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे वो रोने की जगह उसका मजाक बनाने लग गए। कितने सीरियस हैं वो जो आपके साथ में रोने के लिए तैयार है।
हालेलुया। ना कि जैसे ही ये व्यक्ति अपने उस अवस्था के अंदर यीशु मसीह के साथ में खड़ा हुआ है, कभी किसी के हालात बहुत ज्यादा खराब है, हम क्या होते हैं, उनके साथ में जाकर चिंता जता रहे होते हैं, परंतु चिंता नहीं, यीशु मसीह को उनके साथ में लेकर जाना है। हालेलुया। यहाँ पर यह हुआ कि वो जब ऐसे चिंता जता रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है वो लड़की मरी नहीं, सो रही है। तब वो क्या करने लगे, हंसने लग गए, उसका मखौल बनाने लग गए, उसका मजाक उड़ाने लग गए। आपके कमरे में, आपके जीवन के अंदर आपका मजाक उड़ाने के लिए भी बहुत से हैं। आपके रूम के अंदर आपके साथ में रोने पीटने वाले भी बहुत से हैं। आपके रूम में, आपके अंदर भीतरी जो आपका एरिया है, उसके अंदर बहुत सारे लोग आपको बुरी खबरें देने के लिए भी हैं। और वो कैसे बुरी खबरें देते हैं, जैसे आपके बहुत चिंतित व्यक्ति हैं कि अरे आपके जीवन के अंदर ये हो गया है, मेरे फलाने व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा हुआ था, अब इससे भी बुरा होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ में इतने सारे लोग, ये सब प्रकार के लोग उसके घर के अंदर, उसके रूम के अंदर हैं, परंतु यीशु मसीह ने क्या करा, सबको बाहर निकाला। जब यीशु मसीह रूम में आते हैं, रोने और पीटने का कोई स्थान नहीं। जब यीशु मसीह किसी कमरे के अंदर आते हैं, तब बुरी खबरों के लिए कोई स्थान नहीं। जब यीशु मसीह किसी कमरे के अंदर आते हैं, तब भय के लिए कोई स्थान नहीं। जब यीशु मसीह किसी कमरे में आते हैं, अविश्वास के कारण आपके मजाक उड़ाने वालों का कोई स्थान नहीं। हालेलुया। क्या हुआ वहां पर, यीशु मसीह ने क्या करा, केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना, मेरे कमरे के अंदर कौन होगा, ये यीशु मसीह डिसाइड करेंगे। हालेलुया। जब मैं रूम के बारे में बात कर रहा हूं, आपका घर का कमरा नहीं, आपके जीवन का रूम के बारे में। अगर मेरे जीवन रूपी रूम के अंदर मैं यीशु मसीह को अथॉरिटी देता हूं, वो सबको बाहर निकाल कर कौन मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उस कमरे के अंदर आ गए, जब यीशु मसीह ने जिनको निश्चित किया वो उस रूम के अंदर आ गए, तब वहां पर फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, लड़की पड़ी थी, वहां पर गया 40 वचन में, और वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल के लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं, उठ। यीशु मसीह जब कमरे के अंदर आपके साथ में, आपके विश्वास करने के कारण, आपके भाई को त्याग देने के कारण, है ना, वो कह सकता था, प्रभु ये मेरा भाई है, इसको बाहर मत निकालिए, प्रभु ये मेरा सबसे गहरा मित्र है, ये मेरी सबसे ज्यादा चिंता करने वाला है, जब मैं कर्ज में था मेरी उधारी चुकाने वाला यही था, प्रभु ये व्यक्ति ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा था। और उसने कहा नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझसे बेहतर जानता है कि मेरे लिए, मेरे मरे हुए उस अवस्था के अंदर कौन है जो जीवन को लेकर आ सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह जब अंदर गए, उन्होंने क्या करा, उस जो मृतक पड़ी हुई लड़की के हाथ को पकड़ा और उसको उठाकर क्या कर दिया, जीवन को उसके अंदर डाल दिया। जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर आते हैं, जो कुछ यीशु मसीह मुझको और आपको करने के लिए कहते हैं, जब उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम अपने जीवन को खाली कर देते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर हर एक मरी हुई अवस्था के अंदर उसको पकड़कर वो जीवित करके खड़ा कर देते हैं। यीशु मसीह आपके रूम में जब आते हैं, कुछ भी मरा हुआ वहां पर नहीं रह सकता। जब यीशु मसीह आपके रूम में होते हैं, कहीं भी कोई भी अवस्था मरी हुई हो, जहां भी आपको लगता है ये मेरे जीवन का एक पोर्शन है जो डेड एक अवस्था के अंदर है, यीशु मसीह मेरे रूम में मेरे साथ आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मुझे आप चाहिए मेरे रूम के अंदर।
जब सब लोग छोड़कर जा रहे हो, जब रोने वाले छोड़कर चले जा रहे हो, जब आपके साथ में है ना ऐसे सब बहुत प्यार दिखाने वाले छोड़कर चले जा रहे हो, और वो सब के जाने के बाद में केवल और केवल यीशु मसीह आपके साथ में है, आपके कैसे भी मरी हुई सड़ी हुई गली हुई अवस्था को भी वो नया जीवन देकर ब्रांड न्यू बनाकर फिर से खड़ा करने वाले परमेश्वर। थैंक यू फादर, हालेलुया। मैं जब यीशु मसीह हमारे रूम में आते 4 बातें हो जाती। सबसे पहली बात जो हम देख रहे थे, मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही जो मुझ पर विश्वास करता है ना वो कभी ना मरेगा। हालेलुया, है ना। हमारे जीवन के अंदर किसी भी मृतक अवस्था के लिए कोई स्थान नहीं, केवल और केवल परमेश्वर के लिए जगह है हमारे जीवन के अंदर। दूसरे क्वेश्चन को इसी के एक भाग को मैं दिखाना चाहता हूँ। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 18 से लेकर हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा, लड़का बड़ा हो गया, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौटने वाले के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर। जब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया कि वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब यहाँ पर क्या है, मैं इसका भी बैकग्राउंड आपको बता दूं, है ना। एक शुनैमिन स्त्री, शुनैम नगर की रहने वाली एक कुलीन स्त्री के बारे में वर्णन है कि जब एलिशा उस नगर से होकर जाता था तो इस स्त्री ने सुना कि परमेश्वर का दास यहां से होकर जा रहा है। वो दौड़ कर गई, है ना। आप घर पे इसको पढ़ लीजिएगा पूरा वृत्तांत। वो जब दौड़ कर गई तो उसने क्या करा, परमेश्वर के दास से जबरदस्ती, वहां पर लिखा हुआ है कि कहा आप एक समय की रोटी खाने के लिए मेरे घर आ जाएं। और जब वो उसके उस विनती के कारण उसके घर पर पहुंचा और उसने उनके साथ में जब भोजन किया, ये स्त्री ने उनकी ऐसी आओ भगत करी कि वहां पर लिखा है उसके बाद में जब कभी भी एलिशा वहां से शुनैम से होकर गुजरते थे, वो स्त्री और उसके पति के घर में ही ठहरते थे और वो उनकी क्या करती थी, सेवा टहल करती थी। और उसने शुनैमिन स्त्री ने अपने पति से कहा, ये जो परमेश्वर का दास हमारे घर के अंदर आता है, ये परमेश्वर का बहुत ही सामर्थी जन है, क्यों ना हम एक काम करें, अपने घर के अंदर ही हम अपने छत के ऊपर एक कमरे को बनाएं और वहां पर उसके लिए एक बेड को लगाएं, एक हम क्या करें, एक टेबल को लगाएं कि जब कभी भी परमेश्वर के दास यहां से होकर गुजरे वो हमारे घर में आकर ठहरे। और फिर ऐसा होने लगा कि जब कभी भी एलिशा वहां से होकर गुजरते वो उस घर में रुकते और उस कमरे के अंदर जाते और उस कमरे के अंदर बैठकर घंटों प्रार्थना में समय को बिताते। पुराने नियम के अंदर हर एक जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। ये स्त्री ने अनजाने में क्या करा, परमेश्वर के उस प्रेजेंस को अपने घर के अंदर क्या कर दिया, एक एड्रेस दे दिया। अब शुनैम नगर के अंदर किसी को भी एलिशा से अगर मुलाकात करनी है तो वो क्या कहते थे, वो शुनैमिन स्त्री के घर में परमेश्वर के दास मिलेंगे। मतलब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जो उसने एक रूम रेडी कर दिया, परमेश्वर के निवास के लिए अपने घर के अंदर एक कमरे को उसने बनाकर रख दिया, तो क्या होने लगा, अब शुनैमिन का एड्रेस परमेश्वर की उपस्थिति का एड्रेस बन गया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, वो एलिशा ने अपने दास से पूछा कि हम जो इस स्त्री के यहाँ पर आकर ठहरते हैं, ये हमारे लिए हर समय बहुत ज्यादा सेवा टहल करती है, उसको बुला कर लिया कि हम उसके लिए कुछ करें। हालेलुया। आपको पता है ये स्त्री जो है, इसके पास में और इसके पति के पास कोई संतान नहीं, और जब कोई संतान नहीं थी, इन्होंने एक भी बार एलिशा से नहीं कहा कि हमारे घर में बच्चा हो जाए इसलिए आप प्रार्थना करें। अभी क्या ट्रेंड है, हर कोई परमेश्वर के दास को बुलाता है, अपने विषय को सबसे पहले मेरे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कर दीजिए। नहीं,
उसने कहा कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में चलने वाले परमेश्वर के दास की सेवा टहल करना था। उसने अपने विषय को नहीं बताया, परंतु परमेश्वर ने उसके हृदय में, परमेश्वर के दास के हृदय में उसके लिए विषय को डाल दिया। कई बार हम जो जा जाकर डंका पीटते, मेरी इस जरूरत के लिए प्रार्थना की जाए। किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बोलने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर अपने आप परमेश्वर के दास के हृदय में डालेंगे। हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर, जब वो उस सुनेमी को बुलाकर लेकर आए, उन्होंने कहा मैं राजा से तेरे बारे में बात करूंगा कि तुझे स्पेशल फेवर मिले, क्योंकि एलिशा साधारण नहीं था ना। वो तो ऐसा था कि वो किसी को भी अपने कमरे के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करता था कि केवल परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, तुम राजा हो या कहीं के कुछ भी हो। हालेलुया। नामान भी आया बड़ी सेना लेकर, है ना, उसने बाहर ही स्टॉप कर दिया कि भैया मैं अभी मुलाकात नहीं कर सकता, जाओ मैं जाके 7 डुबकी लगाओ, चलिए जाओगे। ऐसा अथॉरिटी में चलने वाला परमेश्वर का दास ना। उसने कहा कि मैं राजा को एक फोन लगाऊंगा ना, वो तुम्हारे घर का काया पलट कर देंगे। कहा नहीं, मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। तब गहजी ने कहा कि इनके पास संतान नहीं है। जब मैं और आप बिना किसी मतलब के अपने परमेश्वर के लिए प्यार करने वाले ठहरते हैं, है ना, अपने जीवन के रूम में हम परमेश्वर को क्या करते हैं, परमानेंट निवास बनाकर दे देते हैं। जब हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति का एड्रेस बन जाता है, तब अपने विषय को नहीं बताना पड़ता है, परंतु परमेश्वर क्या करते हैं, मिकाएल से पूछेंगे इसके लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। तब परमेश्वर स्वर्गदूत से पूछेंगे इसके लिए क्या करेंगे, तब वो आकर बोलेगा प्रभु इसके जीवन में ये बात की कमी है, ये नहीं बोलेगा आप ही कर दीजिए। एलिशा ने बोला कि मैं अगले सीजन में जब आऊंगा तब तक तो एक नन्हा मुन्ना तुम्हारी गोद में खेल रहा है। हालेलुया। और क्या हुआ, वो बच्चा क्या हो गया, बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसकी डेथ हो गई। जैसे उसकी डेथ हुई, शुनेमिन के बारे में बहुत लंबा है, अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूं। 20 वचन से, वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया, फिर वह दोपहर तक उसके घुटने पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया, जहां पर एलिशा रुकते थे, उस खाट के ऊपर लिटा दिया। और निकलकर द्वार बंद कर उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी, आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब स्त्री ने गदही पर काठी बांध कर अपने सेवक से कहा, हाँ के चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना ना। और वो तो वह चिल्ला चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शुनेमिन है। तब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने कहा, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी ने उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु के पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने कहा था मुझे धोखा ना दे। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कि तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हालेलुया। है ना, जैसे उसको पता लगा मेरा बेटा मर गया है,
वो कहां गई? वो डॉक्टर के पास में नहीं गई। उसने कहा कि ये जो मुझे दिया है ये मेरे परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर के दास के पास में दौड़ती हुई, उसके पति ने कहा कि अभी तो चांद का दिन नहीं है, ये दिन नहीं है, वो दिन नहीं है, उसके पास में कैसे जा सकती है? उसने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे और मेरे परमेश्वर के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरे और मेरे परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। और वो क्या करने लगी? दौड़ती हुई चली गई। और वो जब दौड़ती हुई गई, दूर से ही देखकर परमेश्वर के दास ने अपने सेवक को भेजा कि पूछ उसको क्या हुआ है। उसने कहा सब कुछ अच्छा है, परंतु परमेश्वर के दास बोला परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट नहीं किया। उसने कहा जो बेटा मुझे मिला था उसकी मृत्यु हो गई है। परमेश्वर के दास ने कहा कि मेरे सेवक को लेकर जा और कहीं मत रुकना, मिकाएल कहीं मत रुकना, सीधा जाना और ये मैं जो अथॉरिटी का डंडा तेरे हाथ में दे रहा हूं उसके मुंह पे लगाना और वो जीवित हो जाएगा। उसने नहीं, प्रभु मेरे जीवन में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप हैं। मुझे अगर कोई चाहिए तो केवल और केवल आप चाहिए। उसने कहा मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, है ना। मैं और आप, ये याईर के साथ में क्या हुआ? वो जाकर उसके पांव पर गिर गया, विनती करने लगा, प्रभु मेरी बेटी मरने पर है, प्लीज मेरे घर चलिए। ये भी क्या करने लगा? शुरू में कहने लगी मैं नहीं छोड़ने वाली। और क्या हो गया फिर? साथ में जाना ही पड़ा ना। जब अपने कमरे के अंदर वो एलिशा को लेकर पहुंची, एलिशा ने सबको बाहर करके क्या करा? अपने आप को उस बच्चे के ऊपर डाल दिया, है ना। मैं पूरा और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, परंतु जब परमेश्वर के दास ने उसको अपने आप को उसके ऊपर डाला, परमेश्वर की प्रेजेंस जो परमेश्वर के दास के ऊपर रहती थी वो उस बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो गई। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार? 7 बार करने के बाद में क्या हुआ? बच्चे का शरीर गर्म हो गया। हालेलुया। जब वो हमारे कमरे के अंदर आता है, मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं। He is our room and there is no place for any kind of death. Hallelujah. ना कोई भी मृत्यु की अवस्था उस कमरे में नहीं टिक सकती। और क्या हो गया? वो बच्चा फिर से जीवित हो गया। हालेलुया। एक और घटना कर बताऊंगा। पहला राजा 17 उसका 17 से पढ़ेंगे। एलिशा किसके शिष्य हैं? बातों के बाद स्त्री का बेटा जो घर की स्वामी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। बस, है ना। यहाँ पर एलिया के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पर है? सारपत के विधवा के घर में, है ना। पूरा इजराइल सूखे में पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हुई है, पूरा पूरा अकाल पड़ा हुआ है, खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है। परमेश्वर ने बोला मैंने तेरे लिए विधवा स्त्री के घर में अरेंजमेंट किया हुआ है। जब सारपत की विधवा के घर पे पहुंचा तो वो बाहर लकड़ी पिन रही थी। उसने उससे कहा कि जाओ मेरे लिए एक रोटी बना कर ले आओ। उसने कहा मेरे घर में थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा मैदा है, ताकि मैं एक रोटी को बनाऊं, मेरा बेटा उसको खाए और हम क्या करें? मर जाए। उसने उससे कहा कि नहीं, जैसा मैं तुझसे कहता हूं वैसा कर। और उसने उसके कहने के अनुसार किया। और फिर लिखा हुआ है कि उस स्त्री के घर का ना तो आटा खत्म हुआ ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। पर केवल उसके घर के लिए नहीं, लिखा हुआ है उसके पूरा घराना
क्या करता रहा? भरपूरी के साथ खाता रहा। हालेलुया। मैं उस संदेश में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग मैसेज है। परंतु ये जब इसके घर में आकर रुका परमेश्वर का दास एलिया, है ना, वो कौन है परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर चलने वाले हैं। जब वो खड़े होकर कहते हैं कि आकाश को मैं कहता हूं बारिश नहीं होगी, और क्या होता है? पानी रुक जाता है। जब वो खड़े होकर कहते हैं बारिश होना चाहिए, बारिश होने लग जाती है। जब वो वेदी के ऊपर बछड़े को रखते हैं और परमेश्वर की ओर हाथों को उठाते हैं और कहते हैं परमेश्वर ये बाल देवता के जितने भी जो पुरोहित हैं इनके सामने अपने आप को प्रकट कर दीजिए, स्वर्ग से आग उतर कर आती है और क्या करती है? उस वेदी को पूरा का पूरा जलाकर राख कर देती है। ऐसे अभिषेक से भरे हुए परमेश्वर के दास उस स्त्री के घर के अंदर क्या कर रहे? उसने अपने घर के अंदर एक अटारी, एक रूम परमेश्वर के उस प्रेजेंस के लिए बनाकर दे दिया। और थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ? उस स्त्री का बेटा मर गया। वो स्त्री परमेश्वर के दास के पास में गई। परमेश्वर के दास ने क्या करा? उस बेटे को लिया और उस रूम में गया जो उसके लिए प्रिपेयर्ड था। मेरे और आपके जीवन में भी अपने परमेश्वर के लिए जब रूम प्रिपेयर्ड रहता है, हमारे सारे विषय परमेश्वर उसी रूम में सॉल्व करने के लिए आते हैं। हालेलुया, है ना। क्या हुआ? वो स्त्री का बेटा भी उस रूम में परमेश्वर की उस प्रेजेंस के अंदर क्या हुआ? फिर से जी उठा। अभी मैं एक ही टॉपिक के ऊपर आया। हालेलुया। कि जब वो कमरे में होता है वहां पर मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं। जब मैं और आप अपने परमेश्वर के लिए एक रूम प्रिपेयर करते, मेरा जीवन का कमरा प्रभु आपकी उपस्थिति का कमरा है। मेरे जीवन प्रभु आपकी प्रेजेंस की जगह है। प्रभु मैं किसी और अर्थ के लिए नहीं, किसी और मतलब के लिए नहीं, परंतु प्रभु मेरे लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप मेरे जीवन के अंदर निवास करें। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जल पर क्या हो रहा था? अंधियारे में आत्मा मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। 5 दिन तक बोलते गए, चांद और तारे और सब प्रकार के ग्रह निर्माण हो जाए, और वो सब के सब चमकने लग गए। अनंत काल की ज्वाला उनके अंदर आ गई। हालेलुया। उसने कहा कि सूखी भूमि अलग हो जाए, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। पानी का जी प्रभु, और वैसा का वैसे ही हो गया। परमेश्वर का जल के अंदर सब प्रकार के जंतु क्रिएट हो जाए, है ना। वो जो भी सारा मेडिकल साइंस उसके लिए फ्रेजेस यूज करता है, वो सब कुछ चालू हो गया इमीडिएटली। और कभी मगर निकल के आया, कभी मछलियां आई, कभी कोई आया, कभी कोई आया, सारे के सारे पैदा हो गए। हालेलुया, है ना। क्या वो सब प्रकार के वृक्ष फल वाले और अच्छे जो मेरे बच्चों के लिए लाभदायक है वो आ जाए, सब कुछ क्रिएट हो गया। पक्षी आ गए, चहचहाने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लग गए। नदियों का पानी जो कल है वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। समुद्र परमेश्वर की आराधना करने लगा। वृक्ष हिल कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। सब कुछ क्रिएट हो गया। परमेश्वर का नाम इट्स परफेक्ट। हालेलुया। परमेश्वर का अब मैं अपनी फैमिली क्रिएट कर रहा है। तब परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, उसने कहा मेरे बाल जैसे बाल होना चाहिए, मेरी आंखों जैसी आंखें होना चाहिए, मेरे कान जैसे कान होना चाहिए। एवरीथिंग, वो सब कुछ उसने जैसा उसके अंदर था उस मिट्टी के पुतले के अंदर बना डाला। और फिर क्या करा? अब मेरे अंदर जो जीवन है वो जीवन का श्वास मैं इसके अंदर डालता। और निकाला उसने, जैसे ही फूंका मनुष्य क्या हो गया? जीवित प्राणी। आदम जीवित प्राणी बन गया। और जब आदम जीवित प्राणी बन गया, परमेश्वर ने उसके अंदर से हवा को भी बना डाला। और फिर ऐसा लिखा वचन में आगे कि हर दिन ठंडे समय में परमेश्वर कहाँ आता था? अदन की वाटिका में अपने बच्चों के साथ में संगति करने के लिए आता था। आदम और हवा को प्रार्थना करने के लिए नहीं बनाया था,
कि प्रभु मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, खाना दे खाना दे। नहीं, परमेश्वर मैंने सब कुछ तेरे लिए अरेंज करके रखा हुआ है ना, सब कुछ मैंने तेरे लिए प्रबंध कर दिया। प्रार्थना करने के लिए एक ही काम परमेश्वर ने दिया कि मेरे साथ क्या कर, संगति कर, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ उठ, मेरे साथ बातचीत कर, मेरे साथ प्यार कर, मेरे साथ लिपट। मुझे मेरा परिवार चाहिए। वो परमेश्वर का हृदय अदन की वाटिका से लेकर आज की सुबह तक वैसा का वैसा ही है। वो शुनेमिन के जगह घर पर भी इसीलिए आकर निवास किया क्योंकि शुनेमिन ने कहा कि मेरे घर के अंदर प्रभु मैं चाहती हूँ कि आपका निवास हो और मैं आपके साथ में उठूं बैठूं, मैं आपके साथ में बातचीत करूं, मैं आपको अपना हृदय शेयर करूं, आप अपना हृदय मेरे साथ शेयर करें, है ना। कैसे दाऊद क्या करते थे, दाऊद भी परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल कर रखते, परमेश्वर के साथ में बातें करते, परमेश्वर के बारे में वर्णन करते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम अपने जगह को छोड़, मैं तुझसे जान कहता हूं वहां पर चल। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और चल पड़ा और परमेश्वर उसके साथ में ऐसे बात करते जैसे एक मित्र के साथ। परमेश्वर ने मूसा से कहा ऊपर पर्वत पर मेरे पास आ जा। 40 दिन 40 रात मूसा के साथ में परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अदन की वाटिका का वो ठंडा समय हर समय क्या करते हैं, तलाशते हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ में उठूं बैठूं, उनके साथ में मैं बातचीत करूं। मेरे लिए वो अपने जीवन का रूम तैयार रखे कि मैं आऊं और मैं उनके साथ में निवास करूं। और वो जब कभी भी हमारे जीवन के अंदर आते हैं, जब कभी भी हमारे कमरे के अंदर होते हैं प्रियो, हमारे जीवन में से कोई भी मृत्यु की अवस्था टिक नहीं सकती। हालेलुया। ना जब वो विधवा स्त्री जिसका बेटा मर गया था, वहां से होकर गुजरे, उन्होंने देखा ये स्त्री अकेली, इसका बच्चा अकेला है, रो रही है। उससे कहा उठ, चलने लग गया। क्या नाम है, मरियम और मार्था अपने घर में यीशु मसीह को इनवाइट किया, प्रभु अपनी पूरी टीम लेकर मेरे घर आ जाए, मेरे घर में खाना खाएं। और सब के सब बैठकर वहां पर क्या कर रहे हैं, वचन को सुन रहे, वचन को सुन रहे, वचन को सुन रहे। और क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह जिससे प्रेम करते थे उसका नाम लाजर है, उन बहनों का भाई, उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने खबर करी कि यीशु मसीह आ जाएंगे ना। वो जैसे ही उन्होंने इनवाइट किया, यीशु मसीह हमारे घर के कमरे के अंदर, हमारे जीवन के कमरे के अंदर मृत्यु ने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। प्लीज करो। वो आए, 4 दिन से सड़ी हुई अवस्था है, उन्होंने बदबू आ रही, वो कुछ नहीं हो सकता। उनका कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास करते तो क्या कर देगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और क्या करा, पुकारा लाजर बाहर निकल करा। वो मृत्यु के जो अधोलोक के फाटक थे वो क्या होने लगे, दर 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 दर। शैतान जिसने पकड़ा हुआ था, मृत्यु में लेकर गया था, उसके पांव कांपना चलो। उसने कहा भैया प्रभु तुझको बुला रहे हैं, तू जा यहाँ से, नहीं तो कहीं वो अंदर आ गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ, वो लाजर जो मर गया था, जो सड़ गया था, गल गया था, नई चमड़ी, नए बाल, नई आंखें, पहले से भी ज्यादा हैंडसम, है ना, बाहर निकल कर आ गया। हालेलुया। जब कभी भी वो हमारे कमरे के अंदर आते हैं, मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। थैंक यू फादर। आज 2 घंटे वो चलने वाले हैं। थैंक यू फादर। दूसरा पॉइंट अभी पहले ही हुआ है। पहला राजा 17 उसका 8 से 16। थैंक यू जी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा। अभी हमने पूरा स्टोरी को सुन लिया, ठीक है। कि सारपत में यीशु मसीह पर एलिया पहुंचे, वहां पर पहुंचकर वो स्त्री के साथ में बातचीत कर रहे हैं। स्त्री ने जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा वैसा के वैसे बनाकर लेकर आई, खिलाया। और उसके बाद में क्या लिखा है,
12वें वचन है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम खाएं और फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। मैं क्या बोला कि तेरे पास में जो सबसे लिमिटेड बचा है, तेरे को लग रहा है कि खत्म होने वाला है सब कुछ, क्या कर, वो जो तेरे पास में खत्म हो रहा है उसमें से एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे लिए लेकर आ जा। बड़ी रोटी तुम दोनों के लिए बना लो, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी लेकर आ। मैं परमेश्वर के बारे में कभी कभी सोचता हूँ। मलाकी के अंदर बोलते हैं अपने सारे दशवांश मेरे भंडारों में ले आओ। सोचो, वो बोलते हैं 90% ले आओ, क्या हो जाता है ना? छोटी सी रोटी मेरे लिए ले आओ, बाकी बड़ी 90% वाली रोटी अपने पास रख लो। वो स्त्री ने उसके कहने के अनुसार वैसे के वैसे ही कर लिया। और फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 15 वचन से, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक क्या करते रहे? खाते रहे। छोटी सी रोटी लेकर आई परमेश्वर के दास ने। प्रभु भोज में देखा था ना कि रोटी छोटी सी, वैसी रोटी बना के लाई होगी। कई बार मोना के पास में आखिरी बच जाता है आटा, तो इतना छोटा सा रोटी बना कर। परमेश्वर मुझसे और आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं कि मेरे लिए क्या कर, एक रूम रेडी रख, है ना? अपने जीवन के अंदर मैं तेरे साथ सहभागिता करना चाहता, मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता। तो थोड़ा सा लेकर आ, है ना? तुझे लग रहा है जो तेरे पास है वो भी खत्म होने पर। जब 5000 लोगों को खिलाने की बारी आई, चेलों से कहा कि ये जो लोग मेरे पीछे 3 दिन से चल रहे हैं, इनके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। उन्होंने कहा प्रभु इनको भेज दे कि जाकर गांव से खरीद के लेकर आ जाए। तो उनका नहीं, कहीं नहीं भेजना है इनको, तुम इनको खिलाओ। उन्होंने कहा प्रभु हमारे पास कुछ है ही नहीं, कहां से खिलाएं? 100 दिनार की रोटियां भी लेकर आ जाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। पर उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, उसके पास में 2 मछली और 5 रोटी है। यीशु ने कहा उसको ही ले आओ मेरे पास। सोच रहे 5000 लोग खाना, यीशु से क्या बात कर रहे है ना? पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के हाथों में उस रोटी को और उस मछली को रख दिया। 5000 केवल पुरुषों की संख्या है। इस रूम के अंदर पुरुष और स्त्री का रेशो देखोगे ना, तो स्त्रियां डबल। वो हर मीटिंग में ये हाल रहता है। यीशु मसीह की मीटिंग में भी महिलाएं ज्यादा होंगी, हालेलुया, है ना? वहां पर 5000 केवल पुरुषों की संख्या है, मतलब डबल करते तो स्त्रियां और डबल 15000 होगा। और स्त्री आएगी तो अकेले नहीं आती, 3-4 बच्चे तो उस समय में नॉर्मल बात थी। मेरे भी हम सब मिला के 4 भाई थे। इसके भी ऊपर जाऊं तो मेरी दादी के पास में 11 बच्चे थे। तो और ऊपर जाते जाएंगे तो शायद बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो क्या हुआ, वो 2 मछली और 5 रोटी इसने ले लिया। जब मैं और आप यीशु मसीह के लिए, अपने पिता के लिए, अपने हृदय से, प्रभु मेरे पास में कुछ भी नहीं हो, तभी मैं आप जो बोल रहे हैं मैं आपके लिए लेकर आता। क्या हो गया यहाँ पर? तब से उसके घर में क्या नहीं हुआ? तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। अच्छा कहता है तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर छोटी बातें नहीं करते कभी भी, वो साधारण बातें नहीं करते हैं। वो जब अब्राहम को बुलाते तो वो बोलते हैं मैं तुझसे देश बनाऊंगा। जब वो मूसा को बुलाते तब वो बोलते जाके मिस्र के राजा के सामने खड़े हो और कहे मेरे लोगों को मेरा परमेश्वर बोल रहा है छोड़ कि वो मेरी
तेरी आराधना करने के लिए आए और पूरे राष्ट्र को छुड़ाने के लिए उसको भेज दिया। जब परमेश्वर दाऊद के साथ में जंगल में एक बकरी चराने वाले व्यक्ति के साथ में बात करते हैं, वो उससे कहते हैं इस्राएल के ऊपर तुझको राजा बनाने वाला हूं। अगर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करते हैं, एक छोटे से घर के लिए, एक परिवार के लिए, एक माइक्रो फैमिली के बारे में बात नहीं करते, वो आपको राष्ट्रों के लिए आशीष बनाने के लिए बात करते हैं। हालेलुया। वो स्त्री का घराना आशीषित हो गया जब वो आपके कमरे में आता है, भरपूरी लेकर आता है। वो असाधारण बातों को करने वाला परमेश्वर, वो कहता है जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा और तुम्हारी कल्पनाओं में भी नहीं और जो तुमने सोचा भी नहीं, वो बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी है। यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है, मेरे पास में तुम्हारे लिए कल्पनाएं हैं, मैं जानता हूं वो क्या है और मैं क्या करूंगा, मैं उसको तुम्हारे जीवन के अंदर जरूर और जरूर पूरी करूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। जब वो कमरे में आता है, मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं। जब वो हमारे कमरे में आता है, वहां पर किसी भी कमी घटी के लिए कोई जगह नहीं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, बाकी के 3 पॉइंट पार्ट 2 में हम लेकर जाएंगे। हालेलुया।